सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महामहिम श्री शुकनाथ जी द्वारा उपदेशित उपदेशों के बारे में चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था चंद्रापीड़ को समझाते हुए शुकनाथ जी कह रहे हैं कि भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगत मले ही मनसि स्फटिकमणौ इव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। अर्थात आप जैसे पवित्र मन वाले व्यक्ति ही उपदेश देने योग्य हैं, क्योंकि मल रहित मन में स्फटिक मणि में सरलता से प्रविष्ट होने वाली चंद्रमा की किरणों के समान उपदेश गुण सरलता से सफल होते हैं। यह उन्होंने कहा। अब इसके बाद कहते हैं अयमेव चानाश्वादित विषय रसस्यते काल उपदेशस्य कुसुम सरसर प्रहार जरजरिते हि हृदये जलमिव गलत्युपदिष्टम् अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं वा विनयस्य चन्दन प्रभवो न दहति किमनलः किं वा प्रशमहेतुनापि न प्रचण्डतरो भवति बडवानलो वारिणा। अब यहाँ पर कहते हैं अयमेव, अयम माने यह। अब इसका अन्वय करते हैं एक बार, जिससे आपको अर्थ पूरा स्वतः समझ में आ जाएगा। चा को अलग कर लीजिए। अनास्वादित विषय रसस्य ते उपदेशस्य अयम एव कालः। ठीक है। अनास्वादित विषय रसस्य, सुकनाथ जी कहते हैं हे चंद्रापीड़, तुमने चूंकि अभी तुम्हारी ब्रह्मचर्यावस्था है, कुमारावस्था है, युवराज हो, इसलिए तुमने अभी सांसारिक जो विषय भोग हैं उनके बारे में अभी कुछ जाना नहीं। उन विषय वासना में संलिप्तता आपकी नहीं है, इसलिए अयम एव कालः, यह समय ही उपते उपदेशस्य समुचितः, अर्थात तुम्हारे उपदेश के लिए यही काल सर्वोत्तम है। करें कुसुम सर सर प्रहार। कुसुम सर, कुसुम माने होता है फूल, सर माने होता है बाण। तो फूलों का बाण किसका है? तो कामदेव का है। तो कुसुम सर का क्या मतलब हुआ? अर्थात कामदेव। सर माने बाण। तो कुसुम कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरिते अर्थात जर्जर हो चुका है। ही माने निश्चित ही, हृदय माने हृदय, जलमिव गलत्युपदिष्टम, जैसे किसी पात्र में यदि छिद्र हो, उसमें यदि जल इत्यादि रखा जाए तो छिद्र होने के कारण वह जल स्वतः निकल जाता है। उसी प्रकार से शुकनाथ जी कहते हैं, जिसका हृदय कुसुम अर्थात कामदेव के बाणों से प्रहार हो जाने के कारण छलनी हो चुका है, अर्थात वासना संलिप्त हो चुका है, तो गुरु कितना भी प्रौढ़ क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन उपदेश उसके उस वासना का आस्वादन करने वाले मलिन हृदय में जब गुरु के उपदेश जाते हैं, तो जैसे पात्र में जल टिक नहीं पाता, छिद्र युक्त पात्र में जैसे जल नहीं टिक पाता, उसी प्रकार से कामी एवं वासना संलिप्त, विषय वासना में संलिप्त जो मानव होते हैं, उनके हृदय में सदुपदेश पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं अकारणंचा, अकारणंचा अर्थात बिना कारण के, भवति होता है, दुष्प्रकृते अन्वयः। करे हैं अकारणंचा दुष्प्रकृते जनस्य अन्वयः वा श्रुतम विनयस्य अकारणम भवति, अर्थात दुष्प्रकृते है। दुष्प्रकृति का मतलब हुआ दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति का, है ना,
जनस्य व्यक्ति का अन्वयः वंश या वा अथवा श्रुतम अर्थात ज्ञान, विनयस्य अर्थात नम्रता का, विनय का, अकारणम अर्थात प्रभावहीन, है ना। अकारणम का मतलब बिना कारण के, कारणम न भवति इति अकारणम, प्रभावहीनता जायते अर्थात होती है। दुष्ट प्रकृति वाले पुरुष पर कुलीनता अर्थात ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को मित्र लाभ में महामहिम विष्णु शर्मा जी कहते हैं, न धर्म शास्त्रम पठितीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। जैसे गाय वन प्रदेश में जाकर के विभिन्न प्रकार की कटु, तिक्त एवं मधुर तृणखंडों को ग्रहण तो करती है, तो तिक्त तृणखंडों को ग्रहण करती है तो उसका दूध तिक्त होना चाहिए। लेकिन गाय के दूध का स्वभाव है मीठा होना। उसी प्रकार से यदि दुष्ट प्रकृति, दुष्ट वंश है, दुष्ट वंश में दुष्ट प्रकृति है तो दुष्ट ही जन्म लेगा, और दुष्ट जन्म जो ले लिया उसके अंतःकरण में जो दुष्टता प्रतिनिविष्ट है, उस दुष्टता को कथमपि हटाया नहीं जा सकता, है ना। वो दुष्टता क्षणिक सदुपदेशों से, क्षणिक जब उपदेश रूपी अग्नि जलाई जाएगी तो हृदय रूपी लोहा उसका पिघलेगा। जैसे ही अग्नि शांत, लोहा पुनः यथावत हो जाएगा। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि दुष्ट प्रकृति वाले पुरुष पर कुलीनता अथवा ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। करें चंदन प्रभवो न दहति किमनलः किंबा प्रसम हेतुनापि न प्रचंडतरो भवति वडवानलो वारिड़ा। अर्थात कहते हैं चंदन प्रभवः अनलः न दहति किम। प्रश्न करते हैं सुखनाथ जी, कहते हैं हे चंद्रापीड, बताओ चंदन प्रभवः माने चंदन से उत्पन्न, अनलः माने अग्नि, न दहति किम क्या जलाती नहीं है क्या, वा अथवा प्रशम हेतुनापि वारिणा वडवानलः न प्रचंडतरः भवति किम। जो समुद्र में लगने वाली आग विशेष को कहते हैं वडवानल, समुद्र में लगने वाली आग विशेष को कहते हैं वडवानल। तो आग को बुझाने वाले, आग को बुझाने का प्रसम हेतुनापि, प्रसम माने शांत, हेतु माने कारण, शांत अग्नि को शांत करने का जो हेतु है ना। तो अग्नि कैसी है, कह रहे हैं वडवानल अग्नि है। तो वडवानल अग्नि को शांत करने का जो हेतु है वारिणा, यहाँ हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति है वारिणा में। कौन सी विभक्ति है, हेत्वर्थे तृतीया, है ना। तो यहाँ कारण है, तो कारण होने के कारण अग्नि को शांत करने का कारण है जल, तो जल है का पर्याय है यहाँ वारी, तो वारी शब्द से तृतीया वारिणा, है ना। तो यहाँ हेत्वर्थे तृतीया है। तो प्रसम हेतु नापि न प्रचंड तरी भवति वडवानलो वारिणा। क्या वडवानल अग्नि जो होती है उसको प्रसम हेतु ना, उस अग्नि को शांत करने का जो हेतु है जल, क्या उससे अग्नि और नहीं बढ़ती है, ये कहने का अभिप्राय है ना। अर्थात बढ़ती ही है। अब कुछ इसमें सामासिक पद हैं, उन पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। जैसे अनास्वादित विषय रसस्य, तो न आस्वादितः अनास्वादितः, नहीं तत्पुरुष हो गया, ठीक है। अब अनास्वादितः विषय रसः येन सह तस्य अनास्वादित विषय रसस्य, यहाँ पर जो है नई तत्पुरुष गर्भक तृतीया बहुब्रीहि समास है ना। अनास्वादित विषय रसस्य यदि नई तत्पुरुष पूछा जाए तो भी सही है, अगर यहाँ पर बहुब्रीहि कहा जाए तो भी सही है। अनास्वादित पूछा जाए तो यहाँ पर न आस्वादितः अनास्वादितः ऐसे बता देंगे। यदि अनास्वादित विषय रस से पूछा जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास है, ऐसा बताना चाहिए। अब कह रहे हैं कुसुम सर प्रहार, है ना। तो कुसुमानि एव सरः, कुसुमानि एव सरः इति कुसुम सरः,
है ना। अब या ऐसे कहिए कुसुमानि एव सरह यस्य सह तस्य कुसुम सर सरस्य, है ना। कुसुमानि एव सरह यस्य सह कुसुम सरह तस्य शराणाम बाणानां प्रहारैहि, तो कुसुम सर प्रहारैहि, इस प्रकार से यहाँ पर समास है। अब देखिए दुष्प्रकृते है, तो दुष्टा प्रकृति यस्य सा दुष्प्रकृति ही तस्य, है ना, दुष्प्रकृते है, ऐसा है। प्रकृति शब्द षष्ठी एक वचन, अन्वय माने वंश होता है। और प्रसम हेतुनापि, प्रसम हेतुनापि, तो प्रसमस्य हेतु, प्रसम हेतु तेन प्रसम हेतुना, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर समास किया गया है। आइए आगे चर्चा करते हैं। न आस्वादितः अनास्वादितः न उपभोक्तः अनुभव विषय कृतो वा विषय रसः संसारिक भोग्य पदार्थ गुणः येन तस्य, नई बहुब्रीहि समास है ना। उपदेशस्य कालः, उपदेशस्य शिक्षायाः कालः समयः। कुसुमसरः कंदर्पः तस्य सराः बाणाः तेषां प्रहाराः आघाताः तैः जर्जरितं शिथिलीभूतं तस्मिन् हृदये मनसि जलमिव पानीयमिव उपदिष्टम उपदेशः गलति क्षरति, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर ली। अभी थोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, कह रहे हैं विषय का उपभोग या अनुभव न किए जाने पर, है ना, विषय का उपभोग या अनुभव न किए हुए तुम्हारे लिए उपदेश देने का यही समय उचित है, क्योंकि कामदेव के बाणों के आघात से जर्जर हुए हृदय में से उपदेश जल की भांति बह जाता है। दुश्शील व्यक्ति का उत्तम वंश अर्थात कुलीनता एवं शास्त्र का ज्ञान विनम्रता यह सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। क्या चंदन से उत्पन्न होने वाली अग्नि जलाती नहीं है, अपितु जलाती ही है। अथवा क्या समन के कारणभूत अर्थात शांत करने वाले जल से वड़वाग्नि और अधिक प्रचंड नहीं हो जाती, अपितु होती ही है ना। देखिए अनास्वादित वह जिसने कांचन कामिनी आदि विषयों का रसास्वादन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अनास्वादित विषय। और कुसुम सरस प्रहार जर्जरिते, तो कुसुमानि पुष्पाणि एव सराह बाणाः तस्य सह, ये कामदेव का। प्रहार प्राउपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घई प्रत्यय करेंगे तो प्रहारः। जर्जरिते, तो जर्जरिते में जर्जर शब्द है, ऋच और अक्ता, है ना। जर्जरिते में क्या प्रत्यय है, नीच और अक्ता प्रत्यय है, नीच प्लस अक्ता प्रत्यय, तो जर्जरिते, ठीक है। गलती, है ना, ये सारी बातें। कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलत्युपदिष्टम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा है, चंदन प्रभवो न दहति किमेनलः किंबा प्रसम हेतुनापि न प्रचंडतरी भवति बडबानलो वारिणा, यहाँ पर मुझे लगता है अर्थांतरन्यास अलंकार है ना। तो यहाँ अर्थांतरन्यास, यहाँ पर भी देखिए संकेत कर रहे हैं ग्रंथकार। अर्थांतरन्यास बता रहे हैं, तो इस प्रकार से इसको समझ लेना चाहिए। अस्तु, पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।